हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 9.1 के छठे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, छठे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक चित्र बना लेते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यह चित्र बना दिया है और जो कुछ इस प्रकार है, यहाँ आप समझिए। लिखा हुआ 1.5 मीटर लंबा लड़का। कितने मीटर लंबा लड़का है, इसको हम 1.5 मीटर लंबा लड़का मान लेते हैं। कितने मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यह भवन है। यह कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब यह लड़का भवन की ओर जाता है, ये भवन है ना, ये वाला भवन है। यह लड़का इस भवन की ओर जाएगा तो इसकी आंख से, ये आंख से, लड़का है ना, आंख से इस भवन की जो शिखर है उसके ऊपर देखता है, तो वह जो कोण है पहले कितने का बनता है, 30 अंश का। कितने का बनता है, 30 अंश का। अब यह लड़का भवन की ओर जाएगा। दोबारा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यह लड़का भवन की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए। यह जो 30 अंश था ना, जो कोण, अब ये भवन की ओर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यह 60 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। भाई यह लड़का यहां तक आया, ये भी कितना हुआ, 1.5 हुआ। कितना हुआ, 1.5 हुआ मीटर ऊंचा लड़का। जब यह है लड़का यहां तक आया तो यह जो कोण बना कितने अंश का बना, 60 अंश का कोण बना। समझे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, जब यह लड़का अब आगे तक जाएगा तो ये भी हमारा जो है लड़का कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ऊंचा रहेगा। लेकिन कैसे, ये इसकी आंख की दृष्टि है, इसकी आंख की दृष्टि से देखता है यहाँ पर, है ना, और इसी आंख की दृष्टि से देखता है यहाँ पर। समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह लड़का कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। तो लेकिन भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर ऊंची है। भाई भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है भवन की ऊंचाई। हमें इसकी आंख दृष्टि से ही चाहिए इसकी दूरी, तो हमें इससे मतलब नहीं है 30 मीटर से। तो आंख दृष्टि से जो इसकी ऊंचाई हो कितनी होगी, 30 में से इसको घटा दिए 1.5 को, कितना बचेगा, 28.5। 28.5, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर लेना, है ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 28.5 मीटर ऊंचा होगा क्या भवन हमारा अभी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देते हैं, इनके नाम दे देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए। तो यहां लिख देते हैं हम ए, यहाँ बिंदु हो जाएगा हमारा बी, और ये बिंदु हो जाएगा सी, और ये बिंदु हो जाएगा डी। और ये जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यह बिंदु हो जाएगा हमारा ई, और यह हो जाएगा हमारा बिंदु एफ। और हमारा ये बिंदु बचा तो इसको मान लेते हैं जी। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसी चित्र के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हल, और माना कि ए बी एक भवन है। क्या है, ए बी एक भवन है। ए बी एक भवन है, भवन है। और जगह है तो लिख देंगे आगे, तथा सी डी तथा ई एफ लड़के की दो स्थितियां हैं। लड़के की दो क्या हैं, ये स्थितियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए, डी एफ जी समांतर है, डी
एफ जी समांतर है किसके? सी ई ए के। भाई डी एफ जी ये समांतर है किसके? सी ई जी के, ओ ए के, सी ई ए के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे तब तब सी डी बराबर ई एफ बराबर ए जी, बराबर ए जी कितनी है? 1.5 मीटर। भाई सी डी है, ई एफ है और ए जी है, तो ये सब की जो लंबाई है, और ये क्या था, लड़का था, इनकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है ना। अब हम लिखेंगे कोण जी डी बी बराबर कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। कौन सा है? जी डी बी, जी डी बी 30 अंश है। और देखो ये वाला कोण, देखो आगे वाला, यहां लिख देंगे कोण जी एफ बी, जी एफ बी कितने अंश का कोण है ये 60 अंश का कोण है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अब हम इसको हल करना चालू करते हैं। लिख देंगे समकोण त्रिभुज डी जी बी में, डी जी बी में। तो हम ये देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बी जी। क्या लिखेंगे? बी जी। यहां पर आप देख लीजिए ऊपर बी जी, यहां लिखेंगे बी जी बट्टे हो जाएगा, बताइए, डी जी। क्या हो जाएगा? डी जी। तो ये हुआ लंबवट्टे आधार। क्या हुआ? लंबवट्टे आधार। तो लंबवट्टे आधार मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बताइए आप? लंबवट्टे आधार होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा हमारा क्या है? थीटा है हमारा 30 अंश। कितना है? 30 अंश। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जगह पर, जगह नहीं है नीचे, यहां लिख देंगे बीजी का मान। देखिए कितना है? बीजी का मान है हमारे पास 28। चलो यहां लिख देते हैं, कितना है? 28.5। और डीजी का मान मेरे बच्चों क्या है? देखिए कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे डीजी बराबर 10 30 का मान क्या है हमारे पास? यहां पर देखिए 10 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। यहां लिख देंगे 1/√3। और अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कैंची की गुणा। तो हम यहां देखेंगे डीजी की गुणा जब एक में करेंगे तो क्या आएगा? डीजी एकम डीजी बराबर, और 28.5 की गुणा √3 में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आएगा 28.5 √3। समझे मेरे प्यारे बच्चों? और यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे इसके आगे। अब हमने बड़ा त्रिभुज लिया था, अब लेंगे इसके छोटे त्रिभुज को। कौन से? छोटे त्रिभुज को। तो इसको हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे एक दूसरे पेज पर, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जब हल करेंगे तो इसका मान देखिए। तो यहां पर हम छोटे त्रिभुज में आएंगे तो क्या कहता है छोटा त्रिभुज? बी जी बट्टे एफ जी, बी जी बट्टे एफ जी। क्योंकि यहां भी हमें आधार ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, एफ जी बी में। तो मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे बी जी बट्टे एफ जी। भाई बी जी बट्टे एफ जी, है ना। और लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो और थीटा हमारा क्या है? 60 अंश। तो यहां लिख देंगे टेन 60 अंश। तो मेरे प्यारे बच्चों बीजी का मान क्या है? 28.5। कितना है? 28.5। और एफ जी तो हमारा है ही नहीं है। और टेन 60 का मेरे प्यारे बच्चों मान क्या होता है? देखिए टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। तो इसको यहां लिखेंगे √3। और अब इसके नीचे मान लगाएंगे एक का, जिसका कोई महत्व नहीं है, और इसकी करेंगे कैंची की गुणा। तो यहां हम लिख देंगे इसको
हो जाएगा अंडर रूट, पहले लिख देंगे, चलो ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट 3 FG, अंडर रूट 3 FG बराबर 28.5 एकम 28.5। अब देखिए FG बराबर 28.5 बट्टे में हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट 3। और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए डी से एफ तक की दूरी। भाई पहले तो ये देखिए डी से एफ तक की दूरी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चलो एक बार में ही समझा देते हैं। डी से एफ तक की दूरी चाहिए, फिर हमें चाहिए कौन सी, डी से जी तक की दूरी, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, डी से एफ बराबर डी से जी, ठीक है। और अब हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से भाई हमने क्या लिखा अभी, डी से जी तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस मतलब घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे FG, ठीक। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए डी और जी का हमारा मान क्या आया था, डी और जी का मान आया था हमारा 28.5, 28.5 अंडर रूट 3। तो यहाँ लिख देंगे 28.5 अंडर रूट 3 माइनस, और यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब FG का मान क्या आया था, FG का मान आया था 28.5 बट्टे अंडर रूट 3। ये इन दोनों के मान मैंने इसके अनुसार रख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका लेते हैं लासा। तो लासा लेंगे तो इसके नीचे करेंगे बट्टे 1, और लासा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, अंडर रूट 3। जब अंडर रूट 3 इसका मान आ जाएगा, तो अब हम करेंगे कैंची की गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे फिलहाल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28.5 गुणा अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस के 1 क्यों ना बेटे, इधर करेंगे तो क्या आएगा 28.5। अब इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए, क्या कि हम 28.5 गुणा 3 में करेंगे, इसको गुणा करेंगे अलग से। यहाँ पर 28.5 गुणा करेंगे 3 में, तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24, और एक हासिल का 25, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आ गया दशमलव, मतलब 85.5। यहाँ पे आ जाएगा 85.5 बट्टे में अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या है माइनस का 28.5। अब हम क्या करेंगे, 85.5 में से 28.5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 85.5 में से 28.5 को जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 दशमलव, और यहाँ पे हो गए 2.5, 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ पर जब 1 चला गया तो क्या बचा 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, कितने बचे 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 57 बट्टे अंडर रूट 3। यहाँ पर दोबारा देखिए कितना आया 57.0। तो यहाँ पे जीरो कोई महत्व नहीं है, क्यों, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो महत्व नहीं होता। कितना आया टोटल 57। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 आया तो अंडर रूट को हम हटाएंगे, हर का करेंगे परिमेयकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 3 की ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 की नीचे गुणा। तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जगह है 57 अंडर रूट 3, और बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का जब भाग लगाएंगे इधर तो कितनी बार जाएगा 19 बार। क्यों, क्योंकि 19 तिया 57। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 19 अंडर रूट 3। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई, कितनी आई है 19 अंडर रूट 3। यहाँ से यहाँ तक चलकर गया ये लड़का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 अंडर रूट 3 मीटर चलकर
गया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों डाउट है तो हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर देंगे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।